नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कि आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में, समिट हो गए, अवार्ड हो गए, उन सब के लिए मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर शुरू किया है। और साथ ही में उसके हम लोग उससे रिलेटेड जो जीके पॉइंट बनते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले रहते हैं। ये वीडियो आपका 4 से 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो इस बार मिला है वो कितने लोग को मिला है, उसमें अगर भारतीय शामिल है तो है या नहीं है, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, शुरुआत कब से हुई है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो हाल ही में वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है? रिसेंटली व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2025? तो एजुकेट गर्ल को मिला है, भारतीय संस्था है ये। 2025 वाला किसको मिला है? एजुकेट को गर्ल को मिला है, भारतीय संस्था है। कुल 3 लोगों को दिया गया है, इसमें से एक भारतीय संस्था भी शामिल है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में भारतीय गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ को एजुकेट गर्ल्स जिसका नाम है, इसको 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, एजुकेट गर्ल क्योंकि भारत को मिला है इसलिए महत्वपूर्ण है ये। यह पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन है एजुकेट गर्ल्स, को भी ध्यान रखें। कहाँ का है ये? तो राजस्थान का है, ये राजस्थान की संस्था है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एजुकेट गर्ल्स की बात करें हम लोग, मतलब इस संस्थान की, तो एजुकेट गर्ल्स भारत के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ये इसका काम है। बाकी स्थापना की बात करेंगे तो 2007 में सफीना हुसैन द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? यह सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को तोड़कर और सरकारी सामुदायिक संसाधनों को जोड़कर लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती है। कहने का मतलब होता है कि वीमेन एजुकेशन से रिलेटेड है ये, महिलाओं की जो कि एजुकेशन से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसे इतिहास की बात करेंगे तो यह सम्मान पाने वाला यह भारत की भारतीय संगठन है, पहला भारतीय संगठन, इसको ध्यान रखें। मतलब अभी तक, मतलब अवार्ड तो भारत में मिला है रेमन मैग्सेसे, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को अभी तक नहीं मिला था, तो ये पहला संगठन है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। हालांकि कई भारतीय व्यक्तियों को पहले भी यह पुरस्कार मिल चुका है, वही बात है। अच्छा, पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था उनका नाम क्या था? अगर ये पूछ ले तो उसका नाम था विनोबा भावे। 1958 में इनको मिला था, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे तो यह इस बार कुल 3 मतलब दिया गया है, ठीक है, संस्थाओं को या फिर लोगों को मिलाकर बोलेंगे। 2025 में कुल 3 लोगों या फिर संस्थाओं को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। नंबर 1 वही भारत का हो गया, एजुकेट गर्ल्स। यह एक भारतीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जिसे भारत के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। दूसरा किसको मिला है? तो सहीना अली को मिला है, ये मालदीव की हैं। इन्हें पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, संरक्षण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की रक्षा के लिए उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तीसरा फ्लोबियानो एंटोनियो एल बिलानुए, ये फिलीपींस के हैं, इनको दिया गया है। इन्हें गरीबी और वंचितों के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन में गरिमा बहाल करने के लिए उनके आजीवन प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुल 3 लोग को इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तीनों के बारे में और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको ध्यान रखना है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बनेगा? यही कि इस बार भारतीय ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को दिया गया है। हम बात कर लेते हैं हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, ठीक है। इसके जीके क्वेश्चन ही बन सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के न्यासी मंडल द्वारा किया गया था। अच्छा, इसका प्रेरणा कहां से मिलता है? तो इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। कहां के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे? तो फिलीपींस के। यह पुरस्कार उनके द्वारा सरकार में ईमानदारी, लोगों की सेवा और लोकतांत्रिक समाज में आदर्शवाद के लिए दिखाए गए साहस को याद करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अच्छा, पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 1958 में मिला था ये, ठीक है, पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुरस्कार समारोह की बात करेंगे तो हर साल यह 31 अगस्त को पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है।
रैमन मैग्सेसे की जन्मदिन होता उसी दिन। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नवंबर में मनीला में एक औपचारिक समारोह में पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां पर दिया जाता है, तो मनीला में। उद्देश्य की बात करेंगे तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में निस्वार्थ सेवा और परिवर्तनकारी नेतृत्व दिखाया है। तो एशिया का मिलने वाला ये सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। इसे नोबेल प्राइज भी कहते हैं एशिया का, इसे आपको ध्यान रखना है। बाकी इतनी बातें हो गई रैमन मैग्सेसे से रिलेटेड, उसके रिलेटेड सारी जीके बातें भी हो गई और जितनी करंट अफेयर वाली बन सकती वो भी हो गई। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी हाल ही में एससीओ समिट हुआ है, ठीक है, ये कहां पर हुआ है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। ये एससीओ समिट कहां हुआ, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में, छापिए इसको। बाकी बताइए सेशन कैसा लगा आप लोग को, टॉपिक वाइज करंट अफेयर वाला। इसको आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे। बाकी कोई सजेशन हो, कोई और टॉपिक के लिए आपका डिमांड हो तो वो भी बता सकते हैं, टॉपिक वाइज मुझसे हम लोग ला सकते हैं। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।